जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अगर छवि की बात करें, सरकार की अगर छवि की बात करें, तो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देना चाहते हैं। सरकारी तंत्र में जो भी खामियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। नेताओं और अपने विधायकों पर भी अंकुश लगातार उनके बयानों से झलकता है कि वो अंकुश लगाना चाहते हैं कि बेवजह की बयानबाजी ना की जाए। पुलिस कर्मियों पर पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरीके से सवाल उठते रहे हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री हमेशा मुखर नजर आए हैं। कल ही उन्होंने गोंडा में बयान दिया है कि अगर भ्रष्टाचारी जो भी होंगे उनके परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो नौकरी नहीं कर पाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री के होते हुए उसी सरकार में जो विधायक हैं वो पुलिस कर्मियों को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को कह रहे हैं कि अगर तुमने मां का दूध पिया है तो ऐसा करिए। और कई ऐसे और नेताओं, संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हमने 7 दारोगाओं के पैर तोड़े हैं तब मैं यहां तक पहुंचा हूं। अरुण राजभर कह रहे हैं कि जिसको पीले गमछे से दिक्कत होगी, जिसको जो कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंख निकाल लेंगे। ये बयानबाजी क्या मेहर साहब सरकार की छवि को धूमिल नहीं करती है? अब इसी सवाल के साथ हम चर्चा में आए हैं कि बेलगाम कौन है। क्या पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है, या नेताओं के बड़बोले बयान से सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, क्योंकि इससे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, बिल्कुल, और अगर वो कह रहे हैं तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आरोपों की जांच हो जानी चाहिए। अगर अफसर गलत है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर विधायक गलत है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन्हें पार्टी से बाहर करे और सरकार से बाहर करे कि सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज पर निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि ये पहला कोई बयान नहीं है मनोज जी, मुझे लगता है कि इससे पहले भी कई बार वो तमाम तरीके के बयान दे चुके हैं। बिल्कुल, एक चीज ये भी हो सकती है, कौन है जो ये चाहता है कि नंदकिशोर गुर्जर इसी तरह बयान देते रहे? सवाल ये खड़ा होता है कि नंदकिशोर गुर्जर के बयान पे रोक टोक भी नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही, अफसरों की भी। अब एक आम विधायक, एक विधायक जब इस स्थिति में है तो प्रदेश की जनता के क्या हालात होंगे? मुझे लगता है कि जो अफसर लोग हैं उन अफसरों की बात जल्दी सरकार तक या मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। जनप्रतिनिधियों की बात अभी उतनी आसानी से, उतनी जल्दी सरकार के कानून तक नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है, जिसका परिणाम हम और आप सामने देख पा रहे हैं। लगातार जिस तरह से नेताओं के बयान आते हैं, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद जी का वो पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर भी है, भारत के संविधान की कसम लेके ही मंत्री पद की शपथ ली थी, तो हो सकता है उन्होंने शपथ में यही लिया हो कि हम 7 दरोगाओं को हाथ पैर तोड़वा के गड्ढे में फेंकवा देंगे। इस तरह की बात मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री को कम से कम नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार की छवि आपराधिक प्रवृत्ति की नेताओं ने इस तरह की बात करके खराब कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई उन्होंने एक बात कही कि ये उन्होंने अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए बात कही गई होगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, 15 लाख रुपया आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, जितनी भी फर्जी बातें हैं केवल अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, इनके हिसाब से, माननीय जी के हिसाब से वो चीजें ये हो रही है। तो इससे मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और भी तरीके होते हैं। इस तरह की असंवैधानिक बातें कौन सी करके आप कार्यकर्ताओं को मतलब क्या दिखा रहे हैं कि पुलिस से हमला कर दीजिए, कानून का इकबाल बुलंद खत्म हो जाए, सरकार जो चाहती है वो ना हो, सबके केवल पीला गमछा पहन के लोग पहले जो होगा वो करेगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से कम नेताओं को बचना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रदेश में अफसरशाही हावी है, अफसर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, और जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी पर जो आरोप लगाया गया, मुझे लगता है ये आरोप बहुत गंभीर है। और रामराज की आप बात कर रहे हैं, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चलिए नेजा मेला पे आपने रोक लगा दी, वो तानाशाह था, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, उसने लूट लिया था, वो क्या नाम है, मंदिर को और लोगों की हत्या की। यहाँ क्या हो रहा था? ये तो परंपरागत चीज थी। मुझे लगता है कि मैंने भी लोगों से अपने से बात की, वहाँ गाजियाबाद में रिपोर्टर से बात की, बहुत लोगों से बताया गया कि भाई 10 साल 11 साल से लगातार इस तरह का परंपरागत तरीके से आयोजन होता रहा है। अगर वो बिना अनुमति के हो रहा था, अगर हम पुलिस की बात को मान लेते हैं मनोज जी, के बिना अनुमति के हो रहा था, तो पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जो वहाँ 8,000 10,000 लोग इकट्ठे हो गए? और ये भी बताया जा रहा ज्यादा से ज्यादा महिलाएं थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, LIU क्या कर रही थी? इसका मतलब पुलिस झूठ बोल रही है। अगर वो कागज दिखा रहे हैं, जैसा आपने अभी तस्वीरों में दिखाया, वो पेपर दिखा रहे हैं, वो कागज है उनके पास, रिसीविंग है उनके पास, तो पुलिस की LIU और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि 8,000 आदमी वहां इकट्ठा हो गया,
कलश यात्रा शुरू हो गई और कौन सा इतना बड़ा आक्रोश हो जाता वहाँ, कौन सा आंदोलन हो जाता। मुझे लगता है सरकार आपकी सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है मनोज जी, वहाँ संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं की थी। क्या महिलाएं भी आताताई है वहाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि राम राज की बात करती है सरकार, तो सरकार को पहले अपने गरिबान में झांक कर देखना चाहिए, उसके बाद कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग बयान देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर नंद किशोर गुर्जर जी जो बात कह रहे हैं, दोनों की बात सुनी जाए, अधिकारी की भी बात सुनी जाए, उनकी भी सुनी जाए, सरकार निर्णय ले जो गलत हो उसके खिलाफ जांच कराई जाए, कार्रवाई हो। जी मनोज जी। ठीक है मेहर साहब, आप